नमस्कार, मैं अनुरूपा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्टार किड्स एकेडमी में सभी का स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम सीखेंगे बारह खड़ी। बारह खड़ी क्या है बच्चों? पता है? नहीं पता तो फिर अच्छी तरीके से देख लो, जान लो और सीख लो। क्लास को स्किप मत करना। अगर अच्छी तरीके से बारह खड़ी सीखना है तो क्लास को स्किप मत करना, एकदम स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास। बारह खड़ी। बारह खड़ी क्या है? आपने स्वरवर्ण सीखा है? हाँ, स्वरवर्ण क्या है बच्चों? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओई, उ, औ, अंग, अ। ठीक है, यह है स्वरवर्ण। तो यह है आ की मात्रा। आप लोग को पता है ना बच्चों, अ में कोई मात्रा नहीं होती। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओई, उ, औ, अंग, अ। ये क्या है बच्चों? स्वरवर्ण। स्वरवर्ण से क्या बनते हैं बच्चों? मात्राएं। ठीक है, अ में कोई मात्रा नहीं होती। आ में क्या होती है बच्चों? आ की मात्रा। छोटी में छोटी की मात्रा, बड़ी से बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ से छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ से बड़ा ऊ की मात्रा, री से री की मात्रा, ए से ए की मात्रा, ओई से ओई की मात्रा, फिर ओ से ओ की मात्रा, औ से औ की मात्रा, औंग से औंग की मात्रा, अ से अह की मात्रा। ठीक है, ये है स्वरवर्ण और स्वरवर्ण के साथ है मात्राएं। तो इन मात्राओं को क्या करना है हमें? त, द, ध, न। ये है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में हमें लगाना है, सारे मात्रा को लगाना है, फिर लगाने के बाद उसका उच्चारण करना है। जिस वर्ण में हम सारी मात्रा को लगाएंगे उसे कहते हैं बारह खड़ी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या? वर्णों में मात्रा को लगाना। ठीक है, देखो बच्चों, वर्णों में हम मात्रा को लगाएंगे। एकदम आसान सा क्लास है बच्चों, थोड़ा ध्यान दो तो आप झट से सीख पाओगे। बारह खड़ी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना बारह खड़ी के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, यह है त में हम आ की मात्रा लगाएंगे, हो गया ता। त में छोटी की मात्रा ती, त में बड़ी की मात्रा ती, त में छोटाओ की मात्रा तू, त में बड़ाओ की मात्रा तू। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? त में री की मात्रा त्रे, त में एक की मात्रा ते, त में ओई की मात्रा तई, त में ओ की मात्रा तो, त में औ की मात्रा तौ, त में अंग तंग, त में अह ता। सेम प्रोसेस से हम द में भी मात्रा लगाएंगे। द में आ की मात्रा दा, द में छोटी की मात्रा दी, द में बड़ी की मात्रा दी, द में छोटा की मात्रा दू, द में बड़ा की मात्रा दू, द में री की मात्रा री, द में एक की मात्रा दे, द में ओई की मात्रा दे, द में ओ की मात्रा दो, द में औ की मात्रा दो, द में अंग दंग, द में अह द। एकदम आसान है बच्चों। सेम प्रोसेस से हम ध में भी लगाएंगे। ध में आ की मात्रा धा, ध में छोटे की मात्रा धी, ध में बड़ी की मात्रा धी, ध में छोटाओ की मात्रा धू, ध में बड़ाओ की मात्रा धू, ध में री की मात्रा ध्री, ध में एक की मात्रा धे, ध में ओई की मात्रा धे, ध में
ओ की मात्रा धो, ध में औ की मात्रा धौ, ध में अंग की मात्रा धम, ध में अ की मात्रा ध। 9 में लगाएंगे बच्चों, एकदम आसान है। देखो 9 में आ की मात्रा ना, 9 में छोटी की मात्रा नी, 9 में बड़ी की मात्रा नी, 9 में छोटा की मात्रा नू, 9 में बड़ा की मात्रा नू, 9 में री की मात्रा री, 9 में एक की मात्रा ने, 9 में ओ की मात्रा नहीं, 9 में ओ की मात्रा नो, 9 में ओ की मात्रा नौ, 9 में ओं की मात्रा न, 9 में औ की मात्रा न। देखा बच्चों, जब एक वर्ण रहता है तो उसका उच्चारण अलग होता है, जैसे कि त उसका उच्चारण अलग हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें हमने मात्रा लगा दिए, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, एक की मात्रा, छोटा की मात्रा, उसका उच्चारण अलग हो गया। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि इसमें मात्रा लगे हुए है, इसलिए इसका उच्चारण अलग हो जाता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, एकदम ध्यान से आपको देखना है, सीखना है, बारीकी से सीखना है आपको बाराखड़ी को। अब बाराखड़ी को अगर अच्छे तरीके से सीख लोगे तो आप शब्दों का उच्चारण भी सीख सकते हो। मात्रा वाले शब्दों का, बिना मात्रा वाले शब्दों को भी पढ़ना उतना आसान नहीं है बच्चों। आसान करने के लिए क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। तो फिलहाल आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।